चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ। फाइंड द इंटरवल, अगेन वही इंटरवल पूछा है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको एफ एक्स के इक्वल में लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। मैंने लिखा एफ डैश एक्स इक्वल एफ डैश एक्स इक्वल 2x और प्लस 2। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इंटरवल निकालते हैं तो आप क्या निकालते हैं, इस एफ डैश एक्स के इक्वल में क्या रख देते हैं, 0। तो मैं इसके इक्वल में 0 रख दूंगा। मैं लिखूंगा जी 2x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/2। इससे कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -1। एक्स का वैल्यू -1। आप समझ रहे हो, यानी अब ये क्रिटिकल पॉइंट आया है ऐसा। अब यहाँ से इधर उधर चेंज बदलेंगे। देखो ये मैंने -1 रख लिया यहाँ पर, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी, ठीक है। अब मेरे पास दो बन जाएंगे, दो इंटरवल, एक -इन्फिनिटी से -1 और एक -1 से इन्फिनिटी। तो मैं पहले इस वाले पे चेक करूँगा, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल कितने पर, एट एक्स इक्वल इन दोनों के बीच को कोई वैल्यू रखो, इन दोनों के -2। एट एक्स इक्वल -2, तो एफ डैश एक्स कितना था ये बताओ जरा, यही तो था, ये था 2x प्लस 2। चेक करो, 2 इंटू एक्स की जगह रख दिया -2 प्लस 2 कितना हो गया, -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा ये, -2। तो यहाँ तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्यों, कैसे, अच्छा -4 2, हाँ सही, ठीक है। अरे -2 है ना ये, -4 प्लस 2 -2, तो ये तो डिक्रीजिंग है। इन्होंने पूछा वो वाला बताओ जहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बस। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो भाई साहब यहाँ तो कैसा है, स्ट्रिक्टली कैसा है, डिक्रीजिंग है। कैसा है, डिक्रीजिंग है। अच्छा एक और रह गया है, -1 से इन्फिनिटी, इधर कर लें, चेक कर लेते हैं। -1 से इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल कितने पर, 2 पर 3। चलो 3 देख लेते हैं। तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना था, 2x प्लस 2, एक्स की वैल्यू रखा, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। जैसे इंटरवल के बीच में कोई भी रैंडम नंबर रख सकते हैं ना, तो हाँ कोई भी रैंडम, ठीक है। हटाते हैं, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 6 का भी है, 6 का भी है, ठीक है। मैं कह रहा 6 दोबारा से कैसे आ गया। चलो वही सेम काम करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, इंटरवल्स बताने हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इक्वल 10 - 6x - 2x स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, बताते हो क्या आएगा, 10 का तो 0 हो जाएगा, 0। हाँ, फिर 6 माइनस कौन बोलेगा, माइनस, हाँ माइनस तो लगा दी, 6 एक्स का हो जाएगा 1 -2 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 4x, इतना आया, ठीक है। ये क्या है, एफ डैश एक्स। अब क्या रखना है, एफ डैश एक्स के इक्वल में क्या रख देना है, 0, 0 रखो। तो माइनस का 6 - 4x इक्वल 0, तो -6 को उधर भेज दो, तो 6 हो गया। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का 6/4, तो हो जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है। तो एक लाइन बनाओ फिर से, -इन्फिनिटी, एक -इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी और बीच में कहीं -3/2, ठीक है। तो हम निकालेंगे, दो इंटरवल बने हमारे ये वाले, ठीक है। तो हम निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो इन INTERVAL इंटरवल -इन्फिनिटी से -3/2 यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चेक करो, एट एक्स इक्वल कितने पर रखें, बता जल्दी से, -2 पक्का, चलो -2, ठीक है। तो हम एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स एफ इरा, तो लिखेंगे माइनस का 6 माइनस का 4x माइनस का 6 -4 इंटू एक्स की जगह कितना, -2, तो हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4 2 8। ये तो पॉजिटिव आया तो, ठीक है, पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि भैया ये जो -इन्फिनिटी से -3/2 यहाँ जितनी भी वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिक्टली, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगी। स्ट्रिक्टली क्या होता है, मतलब स्ट्रिक्टली मतलब सीधे सीधे इंक्रीज होंगी, साफ साफ बात ये है, ठीक है। चलो इसके बाद दूसरा वाला क्या है, ये वाला देखो, -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करेंगे एट एक्स इक्वल, बोलो कोई वैल्यू, 5। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू बोलोगे नंबर, चलो देखो, ठीक है। तो एफ डैश एक्स चेक करो, माइनस का 6 माइनस का 4x, तो -6 - 4 इंटू एक्स की जगह कितना
5, तो -6 माइनस 4 5 जा 20, तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 26। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, तो लिखेंगे Decreasing। -3/2 से इन्फिनिटी तक जो वैल्यू हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। क्लियर है? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखिए, सेम क्वेश्चन है अगेन, वही एक बार फिर दोबारा से काम करना है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने एफ एक्स के इक्वल में रख दिया इसको, तो माइनस का 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x और +1, ठीक। तो मैं एफ डैश एक्स लिखा, डिफरेंशिएशन करो, -2 ये हो जाएगा 3x² माइनस 9 ये हो जाएगा 2x माइनस 12, x का हो जाएगा 1 और पीछे वाले का 0, इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो देखो जरा, ये हो जाएगा माइनस का 6x² माइनस 9 2 18x और माइनस 12, ठीक है। ये क्या है, एफ डैश एक्स। अब हमें पता है कि जब हम इंटरवल निकालते हैं तो क्या रखते हैं, एफ डैश एक्स के इक्वल में क्या रख देते हैं, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6x² माइनस 18x माइनस 12 इक्वल 0। 6 कॉमन ले लें, माइनस का 6 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या बचेगा, अगर माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ से x² प्लस 6 18 3x और 6 से 2 बार इक्वल 0। फैक्टर करो इसके, तो माइनस का 6 ये कितना आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, फैक्टर कर दिए इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा, -6, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लूँगा तो x प्लस 2 बचा इक्वल 0। यहाँ x प्लस 2 दोबारा से कॉमन है तो मैं यहाँ लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा -6 और अंदर x प्लस 2 एक बार कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस 1, डाउट है, इक्वल 0, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं यहाँ से अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं इनकी, ठीक है। ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ चेक करते हैं, x प्लस 2 के इक्वल में 0 रखो तो x इक्वल आ गया -2, हाँ वो जो भी बनेंगे। एक बार x प्लस 1 इक्वल 0 रखो तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -1। अब बनाते हैं, इंटरवल बनाओ, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, पहले -1 किधर, -1 इधर और -2 इधर, ठीक है, ये और छोटा है। चलिए तो हमारे पास 3 इंटरवल बने, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम पहले इन इंटरवल, पहले इंटरवल कौन से, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में चेक करेंगे, ठीक है। चलो तो रखें कोई वैल्यू, तो एट x इक्वल कितना रख लें, -2 है, -3 रख लें, -3 रख लेते हैं। सॉल्व करते हैं जी, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, ये थी रियल में लेकिन सॉल्व करके तो इतनी हो गई थी, तो मैं रख लूँ यहाँ पर, मैं रखूँगा -6 ब्रैकेट में x प्लस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 1। अगर सोच के देखो, मैंने -3 यहाँ रखा तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है ही है, अगर -3 यहाँ रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी, ये -3 प्लस 2 ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगा। यहाँ -3 रखूँगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, क्लियर है, नेगेटिव आएगा। अरे -3 प्लस 1 -2 बचेगा नेगेटिव, दो नेगेटिव पॉजिटिव हो गए लेकिन फिर भी एक नेगेटिव आ गया, तो ये फाइनल वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू है तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे कि भाई साहब -इन्फिनिटी से -2 वाला जो इंटरवल है ना, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्लियर है। इसके बाद मैं एक और करता हूँ, मैंने लिखा इन इंटरवल कौन सा, -2 से -1, चेक करें। चलो तो एट, अब क्या रखेंगे, 0 रख लें, नहीं 0 क्यों, 0 तो बड़ा हो जाएगा, कितना रखेंगे, -1.5 यानी 3/2, बस ये 1.5 का मतलब 3/2 होता है, ठीक। तो रख लें वैल्यू, क्लियर है ना, दोनों के बीच में ही आएगा, हाँ सही है। तो फंक्शन रखते हैं, मैंने लिखा एफ डैश एक्स इक्वल क्या था, -6, यहाँ रखेंगे x प्लस 2, यहाँ रखेंगे x प्लस 1, ठीक है। चल डी मान लेते हैं यार, माइनस का 1.5 आसानी हो जाएगी। चलिए देखो ये तो नेगेटिव वैल्यू है ही है भाई साहब, इनटू अगर मैंने माइनस का 1.5 प्लस का 2 है
तो प्लस का बचेगा यहाँ से वैल्यू, प्लस का बचेगा ना, ये प्लस का होगा। अच्छा यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो अगर मैंने माइनस का 1.5 प्लस का 1 रखा तो यहाँ माइनस का बचेगा, है ना, यहाँ माइनस का बचेगा और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, सारा का सारा फाइनल कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, -2 से -1 के बीच में जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर है। अब एक और रह गया ये वाला -1 से इन्फिनिटी। तो उम्मीद है अगर मैंने ये 2 कर दिए तो आप तीसरा खुद से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप तीसरा खुद से करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इसका डी। चलो डी देखते हैं। मैंने लिखा f(x) इक्वल 6 - 9x - x²। ठीक है, तो मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। मैंने लिखा f(x) इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा, -9 × x का 1 हो जाएगा, -x² का कितना होता है 2x। इतने दिन से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, आ गया होगा। तो -9 ये बचा माइनस का 2x f(x). आपको पता है जब भी हम इंटरवल निकालते हैं तो हम f' के इक्वल में क्या रख देते हैं 0, तो रख दें इसके इक्वल में भी, तो हम लिखेंगे -9 - 2x = 0। तो भाई साहब -9 को उधर भेज दो तो -2x = 9 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस का 9/2 हो जाएगा। तो रखो एक लाइन, -∞ +∞ और बीच में कहीं -9/2। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 2 इंटरवल हैं, एक ये वाला चेक कर लें, चेक करें। तो लिखेंगे इन इंटरवल कौन से वाले में, -∞ से -9/2। चेक करते हैं एट x = कोई वैल्यू मानो इसके बीच में कोई, यानी -60, ये 4.5 है, 5 ले लें, -5 -5। ठीक है, चेक करते हैं। हमने लिखा f'(x), रियल में f'(x) यही तो है, तो रखेंगे -9 - 2x, तो -9 - 2 × x की जगह इतना रख दें -5। तो -5 रखेंगे तो -9 ये हो जाएगा प्लस का 10, भाई प्लस का 1 आएगा, करेक्ट है, प्लस का 1। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल पे। अब दूसरा वाले चेक कर लेते हैं, इन इंटरवल कौन सा वाला, -9/2 से इन्फिनिटी, ये वाला। हम चेक करते हैं एट x = कितना रख लें, x = 0 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने लिखा f'(x), जरा चेक करो कितना था, वो था -9 - 2x। मैं सॉल्व करूँगा, -9 - 2 × x की जगह कितना 0, ये हो जाएगा -9 और ये 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पीछे वाला तो, है ना, तो सिर्फ -9 बचेगा। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। -9 तो बचेगा, हाँ -9 ही तो बचा। 11 कैसे बचा, अरे ये 0 हो जाएगा ये वाला, अच्छा, हाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट। ठीक है, चलिए ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पिछले वाले से थोड़ा सा सही है। मैं लिखा f(x) = x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। मैं लिखूँगा f'(x) = यहाँ मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से कर दूँ, हाँ। 2 फंक्शन दे रखे हैं तो मैं मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से करूँगा। पहले लिखूँगा x + 1 का होल क्यूब, दूसरे वाले का d/dx करूँगा, x - 3 का होल क्यूब, और फिर प्लस लगाऊंगा, यहाँ लिखूँगा x - 3 का होल क्यूब, अब d/dx x + 1 का होल क्यूब। क्लियर है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं ज़रा। मैंने लिखा x + 1 का होल क्यूब इंटू ये 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आएगा, ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, और इसका दोबारा से करोगे, आप जानते हो इसका 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा, तो क्या ही करूँ, ये करके दिखा दूँ, करके दिखाऊँ, d/dx अंदर वाला x - 3 का दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इसको यहाँ दोबारा रखते हैं x - 3 का होल क्यूब, और इसका करेंगे तो 3 आगे आएगा, इसका 3 आएगा, और x + 1 का कितना हो जाएगा 2। हाँ बताओ, x - 3 का क्यूब को है, अरे बेटा देखो यहाँ पहले पावर का किया, इसका क्यूब कहाँ, इस ये तो रखा, ये रहा, ये यहाँ है। अच्छा ठीक है, ये वाला है यहाँ तो दोबारा से करा है। अच्छा। ठीक है, अब देखो x + 1 इस तरीके से 3 आगे आएगा, इसका x + 1 का स्क्वायर बचा, अब दोबारा से x + 1 का और करना पड़ेगा, तो d/dx x + 1। क्लियर है, अब करते हैं। मैंने लिखा x + 1 का होल क्यूब इंटू 3 x - 3 का होल स्क्वायर।
इंटू ये कितना हो जाएगा जी, ये कितना होगा, एक्स का वैल्यू 1 और ये 0 होता है तो 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही लिखते हैं, ठीक बनी है। बात। चलो प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये 3 यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का हाँ एक्स का 1 और 1 का 0, तो सिर्फ 1 ही बचेगा, है, हाँ 1 का 0 1। एक्स का 1 1 का 0, ठीक है, तो इतना बचेगा। अच्छा ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एफ डैश एक्स, जब आपको इंटरवल निकालना हो तो एफ डैश एक्स के इक्वल में 0 रख देते हैं, तो मैं इसके इक्वल में भी 0 रख दूंगा, मैं लिखूंगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 नहीं लिख रहा, प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब और यहाँ पर 3 फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो इस पूरे पोर्शन को उठा के उधर भेज दूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, माइनस में आएगा लेकिन, इंटू 3 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा जी, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3 और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। कुछ काटो देखो, यहाँ एक्स माइनस 3 3 है, यहाँ एक्स माइनस 3 2 है, तो यहाँ एक एक्स माइनस 3 बचा, पक्का बात है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कट गया। यहाँ एक्स प्लस 1 3 है, यहाँ एक्स प्लस 1 2 है, तो यहाँ इधर बचा एक्स प्लस 1 1। ये बात क्लियर है, ठीक है। ओ माय गॉड, इक्वल में और कुछ बचा नहीं है, ओके ओके, यहाँ माइनस लगा हुआ है, मैं थोड़ा ऊपर लिया हूँ इसको, तो एक तरफ बचा एक्स प्लस 1 इक्वल, यहाँ बचा माइनस के साथ एक्स माइनस 3, तो एक्स प्लस 1 यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स और प्लस का 3, एक्स को इधर ले आओ तो एक्स था प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 3 था, 1 को इधर ले आओ तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 2, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/2, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। यानी सर अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी और बीच में क्या रखेंगे 1, यानी 2 बने हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला, नहीं समझ अभी आगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ सा है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। तो हम पहले एक इंटरवल में चेक करेंगे, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलो पहले इस वाले इंटरवल में, कौन से वाले में, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में लिखें, कोई वैल्यू रखें, एट एक्स इक्वल कोई वैल्यू है तो 0 रख लें, 0 तो छोटा होगा ना 1 से, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में होगा, 1 से छोटा होगा, रखने से थोड़ा फायदा हो जाएगा 0 रखने से, 0 रख लेते हैं। तो हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, पहले एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स रियल में हमारे पास कहाँ था, ये कर दिया था कुछ, इतना आया था, ये रहा, ऐसे ही तो था, ये रहा, ये रखेगा, हाँ इसको रखेंगे, बाप रे इतनी बड़ी वैल्यू रख लें। चलो देखो, तो x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3, ठीक है। मुझे यहाँ से कुछ कॉमन ले लेना चाहिए यार, इससे बढ़िया तो चलो देखते हैं। और यहाँ बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चेक करो, देखो यहाँ 1 रखा मैंने, यहाँ 0 रखा, ये 0 रखा, तो यहाँ कैसे 1 आएगा, 1 का क्यूब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, अभी तक पॉजिटिव है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी भी पॉजिटिव आएगा। देखो अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया, सोच के देखना है, 0 रखा, -3 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, यानी ये वाला पोर्शन पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है, यहाँ देखो, यहाँ x माइनस 3 का होल क्यूब, यहाँ 0 रखोगे, अच्छा यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, देखो क्योंकि x माइनस 3 है, यहाँ 0 रखा, पावर 3 है, ये क्या है, x माइनस 3 है, ये 3 है, हाँ ये वाला 3 है, किधर साइड है, ये पीछे वाला पोर्शन है यार, इतना बड़ा, ठीक है। चलो देखो x की जगह 0 रखोगे, मैं कर देता हूँ यार, यहाँ कर देता हूँ, x माइनस 3 का होल क्यूब लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ 0 रखा आपने, तो -3 का होल क्यूब बचेगा, पावर 3 होती है तो माइनस निकल आता है, यानी ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, 3 का तो पॉजिटिव है ये, चलो हटाओ। अगर यहाँ मैंने 0 रखा, यहाँ 0 रखने पर ये कैसा आएगा, ये तो मुझे सॉल्व करना पड़ता दिखा, मुझे लग रहा है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव आते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। करते हैं, देखो जरा, अरे यार स्पेस रेज कर लें, पूरा ही रेज करना पड़ेगा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट पेज ले लूँ, ये याद रख लोगे, ये वाली चीज़ नहीं, रेज कर लूँ, चलो 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे, इसको हटाते हैं यहाँ से।